अब बैंक, रेलवे, एसएससी एवं अन्य प्रतियोगिता परीक्षा के लिए 25 वर्षों से अनुभव प्राप्त शिक्षक आनंद कुमार कर्ण द्वारा एक कदम सफलता की ओर। अपनी सफलता सुनिश्चित करने हेतु आइए आज ही ज्वाइन करें कर्ण क्लासेस, नाग मंदिर, मिश्रा टोला, दरभंगा। कृषि बिल के खिलाफ लगातार आंदोलन हो रहे हैं। विपक्षी दलों के साथ साथ अब सामाजिक और जातीय संगठन भी इस आंदोलन को समर्थन दे रहे हैं। अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा भी किसानों के समर्थन में आंदोलन करेगी और सरकार के विधानसभा सत्र के दौरान किसानों को लेकर सड़कों पर आंदोलन करेगी। यह जातीय संगठन जरूर है अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा, लेकिन ये सामाजिक रूप से काफ़ी जमात को लेकर चलने का काम करती है। आप इसके बैनर पे भी देखेंगे तो आपको जमात के नाम दिखाई देंगे। और हम लोग इस कार्यक्रम को इस तरह से तैयार किए हैं कि आम किसानों को न सिर्फ जागरूक करना हमारा मकसद है, आम किसानों को आंदोलन से जोड़ना हमारा मकसद है। जो बिहार के किसान, जो छोटे किसान हैं, जो ये बात समझ नहीं पा रहे हैं कि उनको नुकसान क्या हो रहा है। एमएसपी पर आज भी उनकी खरीदारी नहीं हो रही है धानों की, उनके धानों की खरीदारी आज भी एमएसपी पे। आज राजधानी में अमर शहीद जगदेव प्रसाद की जयंती मनाई गई, जहां शहीद जगदेव सेना के संस्थापक और पूर्व मंत्री नागरिक जनतांत्रिक विकास पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सहित कई नेताओं ने शहीद जगदेव प्रसाद की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। वहीं पूर्व मंत्री ने उपेंद्र कुशवाहा पर निशाना साधा, साथ ही अप्रैल में नई पार्टी बनाने का भी ऐलान किया। बेकार है, क्योंकि हर क्षेत्रों में भीड़ है और नीतीश कुमार को कुछ सटियाया गया है, इसलिए इसको भाग फेंकना भी जरूरी है। इसलिए अब जितने विपक्षी दल के लोग हैं, बिहार की जनता है, सबसे अपील करना चाहता हूँ कि मार्च अप्रैल के महीने में हम लोग आपस में बैठ करके और बिहार का कोई नया विकल्प बनेगा। शासन को बहुत बहुत धन्यवाद। और आज हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं अपने बिहार के जाने माने नेता, लेनिन कहे जाने वाले अपने जगदेव बाबू। शहीद स्वर्गीय जगदेव प्रसाद जयंती राजकीय समारोह मनाया गया, जहां डीएम चंद्रशेखर सिंह, पूर्व मंत्री कृष्णनंदन वर्मा सहित कई गणमान्य लोगों ने चितकोहरा गोलंबर स्थित शहीद जगदेव प्रसाद के मूर्ति पर माल्यार्पण कर उनको याद किया। और माननीय विधान परिषद की सदस्य नवादा से राजद विधायक एवं राजवल्लभ यादव की पत्नी विभा देवी और मधेपुर से विधायक चंद्रशेखर का अचानक उप मुख्यमंत्री से मिलना चर्चा का विषय बना है। मंगलवार को बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद से मिलने उनके आवास पर पहुंचे थे। अब डिप्टी सीएम के साथ राजद विधायक के मिलने को लेकर नया सियासी अटकलें लगनी शुरू हो गई है। विभा देवी का नाम राजद के बड़े नेताओं में किया जाता है और उन्हें तेजस्वी के टीम के खास सदस्यों में एक माना जाता है। उसी तरह से मधेपुरा से विधायक चुने गए चंद्रशेखर बिहार में पूर्व मंत्री रह चुके हैं। साथ ही मधेपुरा से संबंधित होने के कारण लालू परिवार से उनके बेहतर रिश्ते रहे हैं। इन दोनों नेताओं के यूं अचानक डिप्टी सीएम से मिलने को लेकर अब बिहार के सियासी गलियारों में अटकलें लगनी शुरू हो गई हैं। पटना सचिवालय में अचानक एक सचिवालय कर्मी की मौत हो गई है। जानकारी के अनुसार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के एक कर्मी की अचानक मौत हो गई है। जानकारी के अनुसार राजस्व विभाग का कर्मी धर्मेंद्र सिंह ड्यूटी पर सचिवालय स्थित अपने दफ्तर आया। इसके बाद अचानक उसकी तबीयत खराब हुई और बाथरूम में ही उसकी मौत हो गई। खबर के बाद पूरे सचिवालय में कोहराम मच गया है। बड़ी संख्या में सचिवालय कर्मी धर्मेंद्र बहादुर की टॉयलेट में मौत की सूचना मिलते ही वहां अन्य कर्मियों की भीड़ जुट गई। बताया जाता है कि उसकी तबीयत पहले से खराब चल रही थी। आज वे अपने दफ्तर पहुंचे और बाथरूम गए, वहीं उनकी मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है और मामले की जांच में जुट गई है। तत्काल परिजनों को भी इस बात की सूचना दी। परिजन भी शव को लेकर अपने आवास के रवाना हो गए। बिहार की राजधानी पटना में यातायात सेवा और यात्रियों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में कम पैसे के साधन बस सेवा से ही उपलब्ध हो पाती है, लेकिन अब राजधानी में 15 साल से अधिक पुरानी गाड़ियों पर कमिश्नर ने रोक लगा दी है और उन वाहनों के परमिट को भी रिन्यूअल नहीं किया जा रहा है।
कमिश्नर के आदेश के बाद परेशान नगर सेवा बसों के मालिक आज डिप्टी सीएम के जनता दरबार पहुंचे और अपनी गुहार लगाई। बस संचालकों का कहना था कि कोरोना के समय को देखते हुए कमिश्नर कुछ दिनों तक समय दे, क्योंकि करीब 100 से अधिक ऐसे बस है जिनका परमिट रिन्यूअल नहीं किया गया है और अभी नई गाड़ियों को खरीदने की हालत में बस मालिक नहीं है, इसलिए कमिश्नर कुछ दिनों का समय दे। नहीं है कि गाड़ी खरीद कर परिचालन कराएं, तो हम लोग मांग कर रहे हैं कि कमिश्नर महोदय को, पटना डिविजनल कमिश्नर महोदय को ये आदेश दें कि जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट का एस्केप पॉलिसी नहीं ये लागू होगा तब तक हम लोग को परमिट रिन्यूअल नवीकरण किया जाए, चलने दिया जाए। चलने क्या नाम है आपका? राकेश कुमार।